पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कनौजिया, जी प्रदेश सचिव जी। हैं समाजवादी पार्टी उत्तर अभी प्रदेश। आप क्या लग रहा है सनातन पांडे जी का चुनाव इस बार किस प्रकार से रहेगा? चूंकि गठबंधन इस बार बहुजन समाज पार्टी से नहीं, आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं आप। सनातन पांडे जी तो 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में जनपद के सारे लोगों ने देखा, देश ने देखा, वो चुनाव जीत चुके थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुनः उनको यहाँ कैंडिडेट बना दिया है। और इस बार बलिया लोकसभा की संपूर्ण जनता, सर्व समाज के लोग आतुर भी थे, वो अवसर भी उनको मिल गया और पूरे मनोयोग से उनको जिताने के लिए लोग तत्पर हैं। और कल से ही कार्यक्रम चल रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई है और इस बढ़ते तापमान में भी लोग उनके स्वागत में गाजीपुर से लेकर के अभी बलिया का आज कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातन पांडे जी किसी भी एंगल से चुनाव में कहीं से कम माने दिख रहे हैं। निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे। आज का जो दौर है बेहद ही ये विषम दौर चल रहा है। जो देश की सरकार है उसने ऐसा प्रदेश में माहौल क्रिएट किया है कि आम जनता मतदान की तिथि ढूंढ रही है कि वह तिथि आवे और हम लोग ईवीएम का बटन दबावें और इस अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। तो कैसे होगा? जैसे एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री का लड़का चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ सनातन पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने भी एक यादव को बलिया से प्रत्याशी बना दिया है जो आपके ही चंदमारी करेंगे। तो इस पर कैसे जीत पाएंगे आप लोग? क्या समीकरण होगा आप लोगों का? ऐसा है कि बलिया समाजवादियों का गढ़ रहा है और लंबे समय तक यहाँ समाजवादी ही प्रतिनिधित्व किया है इस लोकसभा का, चाहे व्यक्ति जो भी हो। अभी जो उम्मीदवार दिख रहे हैं ये भी समाजवादियों की ताकत से ही लोकसभा में पहुँचे थे और इनके पिताजी जो देश के प्रधानमंत्री रहे वो भी समाजवादियों की ताकत से ही वो नेतृत्व कर रहे थे, वो गए थे। समाजवादी ताकत आज भी मौजूद है और समीकरण सारा अनुकूल है। पांडे जी के पक्ष में सारा समीकरण अनुकूल है। कोई ऐसा नहीं है जो उनको वोट देना नहीं चाहता, सारे लोग वोट देना चाहते हैं। और वोट इसलिए देना चाहते हैं जिस पार्टी के वो कैंडिडेट हैं उस पार्टी ने प्रदेश में जितना कुछ करना था किया ही, बलिया में भी बहुत कुछ किया है समाजवादी पार्टी ने। जैसा कि अभी तमाम हमारे पार्टी के नेताओं ने बताया कि बलिया में समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही इस प्रदेश के अंदर तो बहुत कुछ किया समाजवादी पार्टी ने। तो इस वजह से लोग चाहते हैं कि दोबारा ऐसी सरकार फिर आवे और आवे तो फिर जो जनता के हित का सवाल है उसका निदान हो। कौन नहीं चाहता? बताइए, देश का सबसे जो संवेदनशील महकमा था सेना, उसको इसने बनिया की दुकान बना दिया। दुकान पर जैसे टेम्परोरी लोग रखे जाते हैं, थोड़ा देर हो गया तो कहते हैं कि ऐसा है कि जाइए दूसरे को रख लिया गया, ऐसा बना दिया। देश के सबसे महत्वपूर्ण विभाग को, जो सबसे संवेदनशील विभाग है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, दूसरे देश से हमारा रक्षा करता है तो हम आराम से रहते हैं, उसको 4 साल का बना दिया। उसी में ट्रेनिंग है, उसी में ज्वाइनिंग है, उसी में रिटायरमेंट है और न शहीद बनना है और न पेंशन मिलना है और न सम्मान मिलना है। जब सेना को टच करके बर्बाद कर दिया इस सरकार ने तो कुछ शेष रह ही नहीं गया। तो सारे लोग दुखी हैं। बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ा है, कोई सीमा नहीं है। इस देश की सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया गया आरक्षण को ख़त्म करने के लिए। जो रिजर्वेशन है, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं रहेगा, जो निजी क्षेत्र होगा उसमें आरक्षण है, सरकारी क्षेत्र में आरक्षण रहेगा। तो इसने अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को समाप्त करने के लिए अनवरत जब से सरकार है लगातार सारे सरकारी विभागों को प्राइवेट किया जा रहा है कि अब स्वतः मैंने आरक्षण समाप्त हो जाए। आरक्षण केवल कहने के लिए हो गया। जो प्रतिनिधित्व मिलता था वीकर सेक्शन को, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, उसको हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए व्यवस्था था, उसको समाप्त करने के लिए इन लोगों ने सारे विभागों को प्राइवेट कर दिया। आरक्षण समाप्ति कगार पर। यहाँ तक कि 10% जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हुआ सामान्य तबके के लिए, वो भी कथा कहानी हो गया है। जब विभाग सरकारी नहीं रहेगा तो चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे पूर्व में चलने वाला किसी तरह का आरक्षण हो, SC ST और बैकवर्ड का, वो स्वतः समाप्त समझ लीजिए, ये हालत है। तो इस चीज़ को सारे लोग समझ चुके हैं और निश्चित रूप से जवाब देंगे लोग, ऐसा लग रहा है।
तो यही कहना है, उसी में हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने कैंडिडेट का। कल उनका बलिया का जो पूर्वी इलाका है और फिर बैरिया तक का उनका भ्रमण है, और जनता का जो मिजाज है पूरे देश प्रदेश का, इससे लग रहा है कि निश्चित रूप से भारी तादाद में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट प्रदेश में तो जीतेंगे ही, देश में जीतेंगे। और ये जो असंवैधानिक व्यवस्था से जो सरकार चल रही है, अलोकतांत्रिक सरकार, ये बेदखल हो जाएगी और फिर धीरे धीरे पूर्व की स्थिति बहाल हो जाएगी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर पासवान। रामेश्वर पासवान, अच्छा। सनातन पांडे को टिकट मिला है, क्योंकि रेस में कई लोग थे, अम्बिका चौधरी भी थे, नारद राय भी थे, और कई लोग भी उस लाइन में लगे थे कि हमको टिकट मिल जाए, लेकिन सनातन पांडे को टिकट मिल गया। क्या लगता है ये निर्णय सही है समाजवादी पार्टी का या गलत है? ये समाजवादी पार्टी का निर्णय बहुत सही है। जो समीकरण बना है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है पूरे देश की जनता ऊब गई है और प्रदेश भी डूब गया है। अब इसको बचाने के लिए अखिलेश जी का ये मुहिम जो चल रहा है, सोच समझ के वो निर्णय लेकर के सनातन पांडे जी को टिकट दिया है। और जनता जो उबी हुई है, सारी जनता जो है लामबंद हो करके ये चाह रही है कि समाजवादी पार्टी पूरे के पूरे सीट, अधिक से अधिक सीट जीत ले, जो संसद में पहुँचे और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नस्ताबूद हो जाए। अच्छा, पासवान है तो पासवान कहीं ना कहीं दलित समाज से आता है, तो क्या दलित समाज इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? पासवान समाज, पूरा दलित समाज ये समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और सनातन पांडे जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेगा, आखिरी दम तक उनको जिताने का काम करेगा, जिता करके यहाँ पार्लियामेंट में पहुँचाने का काम करेगा। ये पासवान समाज एक साथ एकजुट है। ठीक है, तो अभी हम समाजवादी पार्टी कार्यालय बलिया में हैं और यहाँ पे यहाँ के कुछ लोकल नेताओं से हमने बात की, और आप लोगों को यह बात कैसी लगी, लोगों के जो विचार है कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। इसके साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।